हेलो मित्रों, द्विघात समीकरण में जो प्रश्नावली 4.1 पढ़ रहे थे उसमें एक प्रश्न बचा हुआ था जो दूसरे प्रश्न का चौथा खंड था जो रेलगाड़ी से संबंधित था। तो इसको हल करना था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए हमने इसके लिए अलग से वक्त निकाला। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, इसको अच्छे से समझना है और उसके समीकरण को प्राप्त करना। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था, ये तो रोहन वाला प्रश्न है, इसके पहले जो इसमें यही कहा गया था कि इसमें समीकरण को प्राप्त करना है। तो इसमें लिखा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा, यहाँ पे समान चाल का क्या मतलब होता है कि ना तो उसकी स्पीड स्लो होती है ना ही बहुत फास्ट, एकदम एक रफ्तार से चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर ए है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शहर है ए और यहाँ पे कोई शहर है, शहर यहाँ पे बी है, ठीक है। अब इस शहर ए और शहर बी, इन दो शहरों के बीच की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है। अब इसके बाद दिया गया है एक समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। मान लीजिए जितनी भी स्पीड पहले रही हो, अगर स्पीड कम हो गई, अगर कम स्पीड में जाएगी तो निश्चित रूप है कि समय उसे ज़्यादा लगेगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। बहुत आसान प्रश्न है, समझिएगा। तो एक समान चाल जो है तो इसका रेलगाड़ी का यहाँ पे हल कर लेते हैं। माना रेलगाड़ी का एक समान चाल कुछ भी एक्स वाई मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद जब अब दूरी तो हमें पहले ही पता है, और दूरी कितनी है यहाँ पे पहले ही दी गई है। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा ट्रेन को। तो ट्रेन को शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लिया जाए, यहाँ पे एक छोटा सा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो चाल गुणे समय, समझिएगा, चाल गुणे समय बराबर यहाँ पे 1 गुणे दूरी हो जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर। तो यहाँ पे समय को रोक लीजिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी एक कम दूरी और यहाँ पे जो चाल नीचे आ जाएगी क्योंकि गुणा में है। तो समय बराबर क्या बन जाएगा, दूरी बटे चाल। चाल दूरी समय में इनमें से कोई भी हो तो तिर्यक गुणा करके हम निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसी से, ये तो सबको पता रहता है, इसी से ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या, समय। तो यहाँ से शहर ए से बी तक जाने में, शहर समझिएगा, शहर ए से बी तक जाने में ट्रेन को लगा समय, ट्रेन यहाँ लिख देते हैं, ट्रेन को लगा समय। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल, दूरी और यहाँ पे बटे में चाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी तो 480 किलोमीटर थी, ये तो हम लिख देंगे यहाँ पे, और चाल कितनी थी, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय को अगर हम t1 ले लें यहाँ पे समझने के लिए, तो समय जाने में लगा समय अगर t1 है तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x। ये मान लीजिए इतने घंटा लगा, इसको घंटा मान लीजिए। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब आगे ये दूसरा खंड ये कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी पहले अगर x की रफ्तार थी तो 8 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए दूसरे खंड को समझने की कोशिश करते हैं। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अगर ये इतना कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, तब चाल क्या हो जाएगा, तो एक समान चाल ना, तब एक समान चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, तब शहर ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, है ना। तब शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में लगा समय,
तो शहर ए से बी तक समय मान लीजिए T2 समय लगा होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल फिर हो जाएगा। तो दूरी तो वही है भाई, चाल में डिफरेंस हुआ है क्योंकि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी। तो T2 इक्वल टू हो जाएगी, दूरी तो 480 ही किलोमीटर है ना, ए से बी तक की, और चाल कितना हो जाएगी, पहले x थी अब 8 कम हो गई है। तो ये समय हो गया आपके, इसको घंटे में लिख लीजिए, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, कोई एक दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी 480 किलोमीटर, एक ट्रेन अपनी किसी भी रफ्तार से जा करके उसको तय करती है। तो हमने मान लिया कि ट्रेन की चाल जो x थी, तो दूरी 480 दिया गया है, तो इसलिए जाने में लगा समय कितना होगा, दूरी बटे चाल, तो दूरी लिख दिया, चाल जो हम माने थे वो लिख दिया, तो इतना ही घंटा हो गया समय। फिर उसने कहा कि जो स्पीड थी वो 8 की रफ्तार कम हो गई, तो इसलिए हमने चाल को क्या कर दिया, x - 8 कर दिया। अब फिर जाने में लगा समय, फिर दूरी बटे चाल 480 लिखेंगे और चाल ये लिख दिए। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ये समझना है, दिमाग लगाना है कि पहले वाले जब समय में गया तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगा होगा जाने में कि इसमें समय लगा होगा, इसमें ज़्यादा समय लगा होगा। क्यों? क्योंकि जब ए से बी तक भाई रफ्तार उसकी 8 की स्पीड कम हो गई, जब कोई चीज़ धीमी धीमी जाएगी तो निश्चित है कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा समय वाले से कम समय वाले को यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि जब दोबारा वो जब धीमी हो जाती है तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब सीधी सी बात ये हुआ कि जो बाद वाला समय है और जो पहले वाला समय है उसका अंतर कितना है, 3 घंटे का अंतर है कि नहीं? बस इसी को हल कर लीजिए, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख देते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार, समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। दोनों समयों का अंतर 3 घंटा है, तो जो इसमें ये T1 - T2 ना करिए, क्योंकि T2 बड़ा, इसमें ज़्यादा समय लगा ना, क्योंकि रफ्तार धीमी थी, ये तो तेज़ रफ्तार थी, तो इसीलिए 3 लिखेंगे क्योंकि प्लस में ही आएगा समय। तो T2 की लिखेंगे 480 बटे x - 8, इतना समय लगा था, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे कितना था 480 अपॉन यहाँ पे x है इक्वल टू 3, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो घात समीकरण बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में 480 है तो कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे 1/x - 8, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3। तो कोई चीज़ गुणा में रहती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉमन ले लिए ना तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अब जब गुणा में कोई चीज़ रहती है उधर जाती है तो बटे में जाती है, तो x - 8 कर लेते हैं, इधर 1/x कर लेते हैं, उधर हो जाएगा 3/480। तो 8 4 12, इसका मतलब 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 बचेगा, 3 6 18, 160 आ जाएगा। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, वह जैसे कि हम पहले भी बता दिए हैं, बीजगणित में एलसीएम क्या होता है, सबका गुणनफल होता है, x ब्रैकेट में x - 8, दोनों को हमने गुणनफल में ले लिया, इधर 1/60। अब देखिए क्या, ये और ये मैच कर रहा ब्रैकेट वाला, तो जो नहीं मैच कर रहा उसी को ऊपर गुणा करते हैं तो x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए x मैच कर रहा तो किसका गुणा करेंगे, x - 8 का ऊपर, तो यहाँ पे लिख लीजिए x - 8, ठीक। यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये 1 पहले से लगा तो 1 लगा दीजिए, और जो मैच क्यों नहीं कर रहा, x मैच तो कर रहा है, ये चीज़ नहीं मैच कर रहा था, है ना, ये मैच कर रहा, छोड़ दीजिए, इसका जब गुणा करेंगे तो ये देखिए, ये जो -1 लिखा है ये लिखा है, इसी में इसको जा करके गुणा होना है। अब क्योंकि चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे गलती होती है मोस्टली, इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, बाकी तो ठीक है। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो x यहाँ पे हो जाएगा -x, ये माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा x का इंटू करेंगे x², और यहाँ पे हो जाएगा -8x इक्वल टू 1/60। ये -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 8/x² -8x इक्वल टू 1/60। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था इसीलिए हम क्वेश्चन को अलग से लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसमें इंटू करेंगे तो x² -8x, ब्रैकेट में इसलिए लिए क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 60 × 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का इंटू करेंगे x² -8x इक्वल टू 8 6 जा 48, और ये 0 हो जाएगा। तो ये जब इधर आ जाएगा तो x² -8x -480, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। कितना लाजवाब क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों समयों का अंतर 3 घंटा था, हमने इसको लिखा और ये हमने ऊपर वाले को कॉमन कर दिया, नहीं भी करते तो भी सॉल्व हो जाता लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता, तो हमने कॉमन लिया
उसके बाद ये गुणा में था तो इधर चल के अपना कट पिट गया, इसको हमने एलसीएम लिया। एलसीएम में सब ध्यान यही देना रहता है, जो जो मैच करेगा उसे छोड़ दिया जाता है, जो नहीं करता उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स मैच किया, जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई किएगा तो -1 पहले से है, बगल में लिख देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को थोड़ा गहराई से ध्यान देना था, ठीक है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को दोबारा बताया, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने इंटू करा लिया तो ये सब कैंसिल हो गया। उसके बाद तिर्यक गुणा करा करके यहाँ पे हमने आंसर ला लिया। तो इस तरह से द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित आर.एस. अग्रवाल और R.D. शर्मा जैसे किताबों में बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको हम बाद में जब नवंबर दिसंबर आएगा तो हम खूब सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। फिलहाल NCERT सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा ज़रूरत है कि NCERT पूरी तरह से सॉल्व कर ली जाए, ठीक है। तो 4.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया है, अब हम 4.2 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।